तो संजय सिंह को गिरफ्तार करके अपने साथ ले जा चुकी है ईडी की टीम। उनके घर से उनको अरेस्ट किया गया है और उनका मेडिकल कराया जाएगा। इसके बाद आपको बता देंगे आज ईडी के मुख्यालय में उनसे पूछताछ चलेगी। कल उनको कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा। संजय सिंह को आप देखिए, जब उनको अरेस्ट करके ले जाया जा रहा था मुस्कुराहट चेहरे पर थी और मीडिया की तरफ वेव कर रहे थे संजय सिंह। हालांकि कुछ बोलने का मौका उनको एजेंसी ने नहीं दिया। जो अफसर वहां मौजूद थे उन्होंने कुछ उनको कहने का मौका मीडिया के सामने नहीं दिया है। हमारे साथ शोएब रजा हमारे संवाददाता ईडी दफ्तर से जुड़ रहे हैं। शोएब, जरा जिस किस्म के आरोप हैं संजय सिंह के ऊपर उनके बारे में बताइएगा। आम आदमी पार्टी के नेता एक बात लगातार कह रहे हैं कि किसी चार्जशीट में संजय सिंह का कभी कोई नाम नहीं रहा, फिर आखिर अचानक इनके घर पर रेड और अचानक इनकी गिरफ्तारी कैसे मुमकिन है? बिल्कुल, देखिए कई ऐसी तस्वीरें भी अब सामने आई है जिसमें जो दिनेश अरोड़ा है वो विश करते नजर आ रहे हैं संजय सिंह और उनकी जो पत्नी है उनको लेकर। कई और भी हमने ये देखा है कि डॉक्यूमेंट्स इस तरह के शेयर हो रहे हैं अब, जिसको लेकर दिनेश अरोड़ा को धन्यवाद कहा जा रहा है संजय सिंह के जरिए कि आपने इतनी मदद की है कोरोना काल में। तो यानी कि ताल्लुकात बहुत करीबी थे और काफी अच्छे ताल्लुकात रहे हैं। और अचानक से फिर ये खबर आई जब दिनेश अरोड़ा सरकारी गवाह बन गए हैं और जो भी कड़िया है वो जोड़ी गई तो संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई। उन तमाम चीजों को लेकर तो बात हो ही रही है, लेकिन अगर ईडी दफ्तर की भी मैं बात करता हूं तो यहाँ सुरक्षा को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया है, क्योंकि कुछ देर के बाद मेडिकल के बाद जब संजय सिंह यहाँ पर पहुंचेंगे तो ऐसी भी आशंका है, जिस तरह से हमने संजय सिंह के घर के बाहर देखा कि बहुत सारे जो कार्यकर्ता थे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के भी कुछ कार्यकर्ता वहां पर हमने देखे कि वहां पहुंच गए थे, नारेबाजी की गई। तो इस तरह के हालात यहाँ न बने, उन तमाम चीजों के मद्देनजर यहाँ पर सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। बैरिकेड यहाँ पर लगाए गए हैं ईडी ऑफिस के ठीक बाहर। इसके अलावा पुलिस को यहाँ पर बड़ी तादाद में तैनात किया गया है। तो आज की रात बहुत ज्यादा एक तरीके से राजनीतिक हलचल हमने दिन भर भी देखी। सुबह से जब से ईडी के जो अफसर थे, ईडी के जो अधिकारी है वो संजय सिंह के घर पर पहुंचे और पूरा दिन आज हो गया है, रात हो गई है। रात के वक्त उनको यहाँ पर लाया जाएगा और कल उम्मीद है कि जो भी आगे की कानूनी कार्रवाई है वो उस पर अमल किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आम आदमी पार्टी अपनी सफाई दे रही है, चाहे सोशल मीडिया के जरिए हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस। मैं आपके पास लौटता हूं थोड़ी देर में। आप ईडी दफ्तर पर हैं जहां पर लेकर के पहुंचना है एजेंसी को। जो टीम उनके घर पर जिसने गिरफ्तार किया है वो लेकर संजय सिंह को यहां पर आएगी। हमारे साथ संजीव झा जी आम आदमी पार्टी से और मनजिंदर सिरसा जी भारतीय जनता पार्टी से लगातार जुड़े हुए। संजीव जी अपनी बात कह रहे थे, उसी बीच संजय सिंह की तस्वीर आई जो हम आपको दिखा रहे थे। जी संजीव जी बोले। हाँ जी, देखिए 3-4 बातें हैं, आप इसको समझना पड़ेगा। और ये कोई पहला मोडस ऑपरेंडी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का कंप्लीट मोडस ऑपरेंडी क्या है कि आप पूरी स्क्रिप्ट पहले बनाओ। कोई लेना देना नहीं भ्रष्टाचार क्या है, भ्रष्टाचार से कोई लेना देना नहीं है। अगर भ्रष्टाचार से लेना देना होता तो इतने सारे लोग जिन पे भ्रष्टाचार का पहले इन्होंने आरोप लगाया, जांच करवाया और फिर जब इनकी पार्टी में आ गया तो उस एक वॉशिंग मशीन में सब साफ हो गया और सब ठीक ठाक चल रहा है। सब इनके पार्टी में है, कोई डिप्टी सीएम है, कोई सीएम है, कोई एलओपी है। भ्रष्टाचार से कोई लेना देना नहीं है। इनका काम क्या है? इनका काम है कि जो कोई इनके खिलाफ बोले, मैं पहले ही कहा कि ये आज संजय सिंह को इसलिए अरेस्ट नहीं कर, भ्रष्टाचार की बात है, भ्रष्टाचार की जांच कर रही है इनकी एजेंसी। इनकी 2024 का सर्वे इन्होंने कराया अपने लोगों से और बुरी तरह ये हार रहे हैं। तो फिर लगा कि जो जो आवाज इनके खिलाफ उठ रहा है, जो जो मजबूत आवाज है, जो एक्सपोज कर रहे हैं, अगर आज संजय सिंह मोदी अदानी भाई भाई का नारा नहीं लगाए होते तो जेल नहीं जाते, या इनसे कॉम्प्रोमाइज कर लेते, ठीक है जी हम तुम्हारे पार्टी में आ जाएंगे, तो सबसे ईमानदार आदमी हो जाते वो। लेकिन चूंकि इनके लूट के खिलाफ, इनके भ्रष्टाचार के खिलाफ संजय सिंह बोल रहे हैं तो संजय सिंह को जेल भेजा जा रहा है। कल ही आपने देखिए जितने अच्छा, तो मनीष सिसोदिया को क्यों जेल भेजा था? मनीष सिसोदिया तो नहीं हटाने की बात कर रहे थे? नहीं, चूंकि मनीष सिसोदिया, देखिए ये अजीब, अच्छा क्वेश्चन है, ये अजीब इत्तेफाक नहीं है कि दो व्यक्ति, मनीष सिसोदिया वो व्यक्ति हैं जिन्होंने शिक्षा की क्रांति की बात हो। कल आपने आज से 1 सप्ताह पहले देखा हमारे एक स्कूल के 35 बच्चे एनडीए क्रैक किए, हजारों बच्चे मेडिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं। तो शिक्षा क्रांति की बात मनीष सिसोदिया जी की बात आती है, स्वास्थ्य में क्रांति की बात संदर जैन की बात आती है। तो शिक्षा और स्वास्थ्य जब मुद्दा बन रहा है तो उनका मकसद ये था कि अगर ये दोनों रहे तो फिर इनका भ्रष्टाचार मुद्दा कैसे बन जाए, इनकी लूट कैसे चलेगी। तो अजीब इत्तेफाक लूट के केस में ये बंद हो रहे हैं और सवाल हम जा रहे हैं यार सौरभ जी। अच्छा ठीक है, आपने कहा कि हमारे सारे मंत्री जो जो क्रांतिकारी काम करते हैं उनको ये बीजेपी वाले जो है अरेस्ट करवा देते हैं। शर्म आगी होगी झूठ को भी इनकी बातें सुनकर। क्या ऐसा भी कोई कर सकता है जैसे ये बोलते हैं?
नहीं, उन्होंने तो कहा ना कि मनीष सिसोदिया जो है वो शिक्षा में क्रांतिकारी काम कर रहे थे, सत्येंद्र जैन क्रांतिकारी स्वास्थ्य मंत्री थे, क्रांति आपको पसंद नहीं है इसलिए आपने पकड़वा दिया उनको। सिरसा जी, ईडी गलत है तो कोर्ट तो ठीक होगी, मान लीजिए सीबीआई भी गलत है तो कोर्ट तो ठीक होगी। 8 महीने से मनीष सिसोदिया, 1.5 साल से सत्येंद्र जैन, 1 साल से विजय नायर, सारे लोग जेल में बंद हैं। अभी तो आप ईमानदार हैं तो आपकी 1.5 साल जमानत नहीं हो रही। अभी कल्पना करिए सौरभ जी, अगर ये बेईमान होते तो क्या होता? फोन कट गया यार। अगर ये बेईमान होते तो क्या होता? मैं तो इतना सर जरूर कहना चाहता हूँ आज संजीव झा जी को, संजीव जी ये जो सारी बातें आप करते हैं, मेरे को इनको आज टीवी में मुझे नहीं बताना चाहते, सौरभ जी को तो बता दीजिए। दिल्ली में आपने रिलायंस को बिजली क्यों दे रखी है? अगर वो बेईमान है, वो गलत है, आप कहते हैं वो गलत है, मैं तो आप ही की बात का सवाल पूछना चाहता हूं। आप ही ने उसको 3000 करोड़ रुपए का आपने उसको पैसा माफ कर दिया एक साल का, और दूसरे में 2000 करोड़ का माफ किया, कुल 5-5.5 करोड़ माफ किया आपने। तो वो तो बुरे लोग हैं, आप खुद मानते हैं कि वो अच्छे लोग नहीं हैं। और अगर वो अच्छे लोग नहीं हैं तो फिर आपने इन लोगों को पैसा क्यों माफ कर रखा है? तीसरी बात, अब संजय जी की बात के, जब भी हम संजय जी का सवाल पूछते तो आप हमें क्या कह देते हैं? नहीं जी वो तो बोलते थे, वो तो अडानी के खिलाफ बोलते थे, वो तो अंबानी के खिलाफ बोलते थे। अब अडानी अंबानी के खिलाफ वो बोलते हैं और मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल पैसे लेते हैं, तो शराब वालों के खिलाफ भी आप बोलते थे, तो फिर पैसे क्यों लिए उनसे? 38 लाख ये दिनेश अरोड़ा की फोटो मैं तो डाली नहीं है, ये तो उन्होंने खुद डाली है। ये फोटो का कोई जवाब देने को आप तैयार नहीं है, उनके जन्मदिन पर क्यों जाते, इसका जवाब देने को तैयार नहीं। और गवाह तो वही बना है ना जो आपका मित्र था, जो आपका प्यारा था, जिससे आप पैसे का लेन देन करते थे। हम तो गवाह नहीं बने, हम तो कंप्लेंटेंट हैं। तो आपके लोग गवाह क्यों बने अगर उन्होंने पैसे नहीं दिए थे? इसका कोई जवाब दीजिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।